अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे व्यूअर्स, हम ये वीडियो बना रहे हैं ख़ास तौर से अपने फ़ेसबुक के उन दोस्तों के लिए जिनका ताल्लुक़ बिहार से है, और ख़ास तौर से बिहार के उन नौजवानों के लिए जो अपने घरों से दूर रहते हैं, चाहे वो दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, यानी वो अपने राज्य और अपने स्टेट से दूर रहते हैं, घर पे नहीं रहते। आप लोगों को एक ख़बर पहुंची होगी कि बिहार में चूँकि चुनाव होने वाला है, इलेक्शन होने वाला है, और इलेक्शन कमीशन ने इस बार वोट डालने के लिए जो वोटर आईडी वेरिफिकेशन के नाम पर एक भवंडर खड़ा कर रखा है, आप लोग भी इसके बारे में बखूबी वाकिफ़ होंगे। इसके बारे में आप लोगों को मालूम भी होगा कि जिन लोगों का 2003 में वोटर लिस्ट में नाम था, ख़ास तौर से हमारे नौजवान जो बाहर रहते हैं, आप लोग, आपके वालिदैन का नाम उसमें तो होगा, लेकिन आप लोगों का नाम उस वोटर लिस्ट में मेरे ख़्याल से सब लोगों का नहीं होगा। तो जिनका नाम नहीं है, परेशानियां उनके लिए हैं। जिनका नाम 2003 के बाद वोटर लिस्ट में जुड़ा है, उनसे इलेक्शन कमीशन और सरकार ने कई डॉक्यूमेंट्स और कई दस्तावेज़ मांगे हैं, जिनमें से एक ये कि आप अपना जन्म प्रमाण पत्र, या अंग्रेज़ी में उसको बर्थ सर्टिफिकेट जिसको कहा जाता है, वो मांगे हैं, वो देना है आपको। हम समझते हैं कि इंक्लूडिंग मी, ख़ास तौर से बिहार के आप लोग जो बाहर काम करते हैं, कमाकर लाकर के घर चलाते हैं और सारा अखराजात बर्दाश्त करते हैं, आप लोगों में से किसी के पास भी जन्म प्रमाण पत्र या बर्थ सर्टिफिकेट कह लीजिए नहीं है। अब जब नहीं है तो क्या होगा? दूसरा डॉक्यूमेंट इसकी जगह पर सरकार ने जो मांगा है, ये कि स्कूल का कोई सर्टिफिकेट हो आपके पास। आप लोगों के पास या हमारे पास अगर स्कूल का सर्टिफिकेट होता तो आज हम कमाने के लिए अपना राज्य छोड़ कर के दूसरे राज्य में नहीं जाते। तो हमारे और आपके पास वो भी नहीं है। इसी तरह से एक और दस्तावेज़ मांगा है जिसको पासपोर्ट कहते हैं। पासपोर्ट कौन बनाता है बिहार में? हमारे यहाँ जिनको विदेश जाना हो, बाहर जाना हो, जिनको पंजाब, हरियाणा, लुधियाना इधर जाना हो, उनको पासपोर्ट की क्या ज़रूरत है भाई? उनको आधार कार्ड की ज़रूरत है। उन्होंने आधार कार्ड बनवाया है। सरकार ने आधार कार्ड बड़े ज़ोर और शोर से ताकत दे करके बनवाया था, लेकिन आज आधार का कह रहे हैं कि कोई वैल्यू ही नहीं है, यानी आधार से आपका कोई मान्यता प्राप्त आई डॉक्यूमेंट आधार है ही नहीं है, लिहाजा आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। कितने लोगों के पास पासपोर्ट है? नहीं है। इसी तरह से और भी ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, जिस तरह से एक निवासी प्रमाण पत्र, ये ब्लॉक से आसानी के साथ बन जाता है, लेकिन निवासी प्रमाण पत्र को, यानी जिसको रेसिडेंशियल प्रमाण पत्र अंग्रेजी में कहा जाता है, इसको भी अगर आप ब्लॉक में बनाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर घूस और पैसा लिया जाता है। किसी से 1-1 हज़ार रुपये लेकर के निवासी प्रमाण पत्र बनाया जाता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इन सारे डॉक्यूमेंट्स को मांगा है। तो अब इसके आगे क्या होगा? इसके आगे होगा ये कि जितने भी लोग हमारे और आप जैसे लोग बाहर रहते हैं कमाने की गरज से, वो लोग अपना जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए कोशिश करेंगे, फ़ोन करेंगे अपने उन लोगों को जिनका ताल्लुक़ ब्लॉक से है, जिनका ताल्लुक़ वहाँ उस पदाधिकारी से है जहाँ से ये जन्म प्रमाण पत्र बनाया जाता है। तो उधर से क्या जवाब आता है आपको मालूम है? मैंने आज ही एक जगह जन्म प्रमाण पत्र एक शख्स की बनाने के लिए फ़ोन किया, तो उसने साफ साफ कहा कि 7,000 से 10,000 रुपया लगेंगे, तब जाकर के आपको जन्म प्रमाण पत्र मिलेगा, बर्थ सर्टिफिकेट मिलेगा। हमारे और आपके जैसे लोग जो बाहर रहते हैं घर का खर्चा चलाने के लिए, जो महीने का 10 से 15,000 रुपये कमाते हैं, एक बर्थ सर्टिफिकेट जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए अगर हम 7 से 10,000 रुपये दे दें तो फिर हमारे पास बचेगा ही क्या? और फिर ये भी गारंटी नहीं है कि आपको ये 20 दिन के अंदर वो जन्म प्रमाण पत्र बनकर तैयार होकर के आपको मिल जाए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आगे बढ़ाइए, ताकि ये वीडियो बिहार के हर उस नेतागण के पास पहुंचे जो लोग इस कार्रवाई को, सरकार के इस फैसले को रोक सकते हैं। ख़ासतौर से हमारे इलाके के जो विधायक अख्तरुल इमान साहब हैं, उन तक इस पैगाम को पहुंचाइए, इस वीडियो को पहुंचाइए कि साहब आपके विधानसभा क्षेत्र में
जहाँ से आप विधायक चुन कर के आए हैं, जहाँ से आप एमएलए चुन कर के आए हैं, उस ब्लॉक का ये हाल है कि वहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए अगर मालूम किया जाए तो 7 से 10 हज़ार रुपये घूस के तौर पर मांगा जाता है। इसलिए साहब आप इस पर ध्यान दीजिए। ये सब आपके अंडर में काम करते हैं, ब्लॉक के जितने भी अधिकारी, सीईओ या एसडीएम या जितने भी लोग हैं, लिहाजा आपको इसके ऊपर तवज्जो देनी होगी और ध्यान देनी होगी। और इसके लिए आपको आगे बढ़ कर के सिविल लगा करके हम तो डिमांड करते हैं, मांग करते हैं सरकार से कि आप लोग को ऐसी योजना, कोई ऐसा रास्ता निकालिए जहाँ से जिनके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये डॉक्यूमेंट आसानी के साथ बन जाए। वरना फिर हमारा क्या होगा, आपका क्या होगा और ये इलेक्शन का क्या होगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा आगे शेयर करिए ताकि जो लोग ये करप्शन कर रहे हैं, जो ये घूस वगैरह ले रहे हैं, इनको भी पकड़ा जाए और इनकी नीयत और नीति साफ समझ में आ जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।